बात करते हैं सत्ता के राजनीतिक बास्केट की। राजनीतिक बास्केट में आज कर्नाटक और महाराष्ट्र की खबरों का दबदबा काफी ज्यादा है। दोनों ही राज्यों में अंदरूनी फाइट रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल हमने न्यूज मित्रों को यह बताया था कि महाराष्ट्र में लंका जलाने वाली सियासत हो रही है और कर्नाटक में सीएम पद पर कब्जे को लेकर ढाई चाल चली जा रही है। कल हमने जहां तक आपको बताया था, आज उससे आगे शुरू करते हैं और पहले बात करेंगे कर्नाटक की, जहां सीएम पद हासिल करने के लिए लगी आग पर पानी डालने की कोशिश हो रही है ताकि आग बुझ जाए। सूत्रों का दावा है कि 2.5 वर्ष पहले यह फॉर्मूला तय हुआ था कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार 2.5 वर्ष सीएम रहेंगे। अब सिद्धरमैया के 2.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में उन्हें हटना था, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि वो तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हाईकमान नया फॉर्मूला लागू कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत सिद्धरमैया के पोते धवन राकेश को विधायक बनाकर मंत्री बनाया जाए। कुछ वक्त पहले ही वो 25 वर्ष के हुए हैं। सिद्धरमैया से बात करके 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद डीके शिवकुमार को सीएम की कुर्सी सौंप दी जाए। इसके बाद सिद्धरमैया कांग्रेस सरकार बनाने में जोर लगाएं और डीके शिवकुमार अगले 5 वर्ष के लिए सीएम बने रहें। गौरतलब है कि सिद्धरमैया के बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी है। खुद सिद्धरमैया 80 वर्ष से ज्यादा के हो चुके हैं और पोते से उनको खास लगाव है। सिद्धरमैया के दूसरे बेटे की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी के विदेश से लौटने के बाद ही फैसला होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की बैठक होगी। इसमें नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में फैसला होना है, लेकिन सोशल मीडिया पर नैरेटिव वाली जंग जारी है। डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, यानी हमारे शब्द दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा, शक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि काम और जनता के लिए किए गए प्रयास में होती है। यानी दोनों नेता आर पार के मूड में हैं, लेकिन दिल्ली के फैसले का सम्मान करने की बात भी कह रहे हैं। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने यह कहा है कि जब हाई कमान उन्हें दिल्ली बुलाएगा तो वो वहां जाएंगे। Definitely, I'll go to Delhi because Delhi is our temple. Without Delhi, nothing can go. Congress party is a party with a big history, and always Delhi will guide us. So we will go to Delhi whenever they call me and the party leaders, including my chief minister, we will go there. हमारा जो अंदरूनी मामला हम वो सॉल्व कर लेंगे। बीजेपी तो जो द्वंद मचा हुआ है केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी में, जिस तरह की खींचातान है, जो अमित शाह जी और योगी जी में तलवारें खींची हुई, उस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री वही रहेगा जो सबसे ज्यादा पैसा हाईकमान को देगा। आज जो हैं वो अगर भाव बढ़ा देंगे तो टिक जाएंगे। जो बनना चाहते हैं वो विद्यमान मुख्यमंत्री से ज्यादा पैसा देंगे तो बन जाएंगे। बिना वजह पूरा देश इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं सोनिया जी और राहुल जी, ये आपस में लड़ाई करवा रहे हैं डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच में। अब बीच में खड़गे साहब की भी नज़र है, क्योंकि वो कर्नाटक से आते थे। उनकी भी बहुत बड़ी इच्छा रही है मुख्यमंत्री बनने की। ठीक है, आप ट्रस्ट एंटी ट्रस्ट वोट लाते हैं, ये राजनीतिक एक कदम होता है और राजनीति में मैं तो स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी खुद भले ही उनको बड़ा बुरा लगता हो नो ट्रस्ट वोट का, इनको ये जब इनके खिलाफ नो ट्रस्ट वोट आता है तो उसे एंटी डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक बताते हैं। आप औरों के खिलाफ लाएं तो बड़े आप डेमोक्रेटिक हैं। ऊटा बच चुका है। सत्ता में आज के लिए इतना ही। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन सत्ता के सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें